जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 38वें में जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें कितने सुंदर उदाहरण तथा सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं कि अलग अलग लेवल पर काम होता है। काम से तात्पर्य है कोई भी कार्य या गतिविधि जिसे व्यक्ति करता है। यह कार्य इच्छा या परिणाम की परवाह किए बिना किया जाता है। कुछ लोग छोटा मोटा पाप करते हैं और उन्हें छोटी मोटी सजा मिलती है और वे निकल जाते हैं। कुछ लोग बड़ा पाप करते हैं और कुछ लोग भयावह पाप करते हैं। जैसे भयावह पाप की श्रेणी में हम रावण, कंस को रख सकते हैं, जिन्होंने भयावह पाप किए तो इनको सजा भी भयावह ही मिली। इस प्रकार 3 प्रकार के काम की भगवान श्री कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं। वह बात कर रहे हैं कि हमारी आत्मा पवित्र है और उस पवित्र आत्मा में यह देखा जाता है कि काम की मात्रा कितनी है। जितनी बड़ी या छोटी मात्रा काम की होती है, उसी आधार पर पाप भी छोटा या बड़ा होगा। इस कारण आत्मा के ऊपर से हमें काम के इस आवरण को हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर भी अगर धूल हो तो चेहरा भी साफ नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर की कमियां जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भी हमारे अंदर के ज्ञान को छुपा कर रखते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। और यही सब ऐब और हमारी कमियां हमारे ज्ञान को छुपाकर हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसीलिए हमारे ये ऐब और हमारी कमियां हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार अग्नि के ऊपर धुआं होता है तो उसे हटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर हम पंखा चला दें या हवा कर दें तो धुआं थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो साधक होते हैं, जो सतोगुण में जीते हैं, उनके ऊपर से काम का आवरण हटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ऐसे साधकों के ऊपर काम का प्रभाव कम होता है, जल्दी से हटाया जा सकता है और उन्हें जल्दी से शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा होता है वह जिसके ऊपर ज्यादा काम है। जैसे एक दर्पण होता है, उस पर धूल जमी हो तो उसे हम हवा से हटाने की कोशिश करें तो वह पूरी तरह नहीं हटेगी। फिर हमें किसी कपड़े से ही पोंछना पड़ता है, तब जाकर वह साफ हो जाता है। तीसरा होता है जैसे गर्भ में बच्चा है और वह पूरी तरह गर्भ में कैद होता है। ना उसके पास कोई रोशनी पहुंच पाती है और ना ही किसी से संपर्क हो पाता है। बच्चा पूरी तरह फंसा हुआ होता है। तो यह होता है तीसरा लेवल, जिसके हृदय में काम बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसकी चेतना ढकी हुई है। उदाहरणतः जैसे अग्नि है, अग्नि के ऊपर जो धुआं है, यह उदाहरण है मनुष्यों के लिए। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें हम जल्दी से भक्ति करके निकल सकते हैं। हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। दूसरे लेवल में हम पशु पक्षियों को रख सकते हैं और जहाँ ज्यादा आवरण है वहाँ हम पेड़ पौधों को रख सकते हैं। अर्थात तीसरे आवरण में पेड़ पौधों को ले लीजिए। आप देखिए कि पेड़ पौधों की क्या गति है। वह एक आत्मा है और वृक्ष के रूप में खड़े हैं। कोई भी आकर वृक्ष में कील ठोक जाता है, कोई भी आकर उन्हें काट जाता है। ठंड हो चाहे बारिश हो, उन्हें झेलना पड़ता है। उसे खड़ा रहना होता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। पेड़ को आप जला दीजिए या उसकी टहनी काट दीजिए, उसके फल तोड़ लीजिए, उसमें कील ठोक दीजिए, उसके फूल तोड़ दीजिए, यह सब एक वृक्ष सहने को मजबूर है। वृक्ष अथवा पौधों को भी यह सब सहना ही पड़ता है। वह पेड़ कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ उसे सहना है।
उसे भी कष्ट होता है। ये भी कभी मनुष्य था। अगर हम भी पाप में चले जाएंगे और ज्यादा अपने आप को अंधकार में डालेंगे तो हमको भी आगे चलकर कभी वृक्ष ना बनना पड़ जाए। इसी प्रकार हम जितना गलत कार्यों में फंसेंगे उतना भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अगर परमात्मा की कृपा से जन्म जन्म भटकने के बाद यह मनुष्य चोला मिला है तो क्यों ना हम अच्छे कार्य करें, क्यों ना हम प्रभु की भक्ति करें, भगवान के कही अनुसार गीता के पथ पर चलें और जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इसीलिए मित्रों, पाप कर्मों में पड़ने से पहले जरा सोचिए। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।